बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि आज 15वें दिन भी री एग्जाम की आवाज जारी है। आज प्रशांत किशोर एक बार फिर से अपने जन सुराजियों कार्यकर्ताओं के साथ बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समीप अनशन धरना पर बैठ गए हैं। पटना में इस कड़ाके की ठंड में पीके ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के अंदर और जोश भरते हुए सरकार को झुकाने की भी आवाज उठाई है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज फिर से बीपीएससी अभ्यर्थियों के सपोर्ट में प्रशांत किशोर पूरे अपने पार्टी के दलबल को लेकर के गांधी मैदान में पधारे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर फिर से एक बार अनशन पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं गांधी मूर्ति के सामने, और अब सरकार को झुकाने की बारी की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में छात्र संगठन के छात्र अभ्यर्थी बीपीएससी के सभी बैठे हुए हैं। आज फिर से आप लोग अनशन पर आए हुए हैं, क्या कुछ रणनीति अपना? ये फिर से नहीं है, ये कंटिन्यूएशन है, ये निरंतरता है इस अनशन का। ये फिर से मतलब दूसरा अनशन नहीं है। ये जो था वही हम लोगों ने 48 घंटे का कहा था कि आप एक संवेदनशीलता दिखाइए और आप हमारे बच्चों के ये जो प्रॉब्लम से निवारण करिए। आपने नहीं किया, आपने विवश कर दिया कि आज प्रशांत किशोर जी को आमरण अनशन पर यहाँ पे बैठना पड़ रहा है अपने बच्चों के और बिहार के हित को देखते हुए। 4 तारीख को एग्जाम लेगी सरकार सर, या कैंसिल करवाएंगे? वो 4 तारीख को एग्जाम ले ले, चाहे 14 तारीख को एग्जाम ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम कैंसिल होगा, हम लोग कोर्ट तक मूव करेंगे कि इतने के बाद भी आप क्या जबरदस्ती करके रखे, आप बच्चों को मजाक समझ के रखे, ठेल के आप एग्जाम लेंगे। नहीं होगा, एग्जाम कैंसिल होगा, आप देखते रहिए। आज यहाँ हमारे प्रशांत किशोर जी जो हमारे नेता है, वो जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। क्या हम अपना हक मांग रहे हैं? क्या हमें अपना हक मांगना नहीं है? हम अपना हक मांग सकते हैं। क्या नौकरी उनसे मांग रहे हैं? क्या उनको हम बोल रहे मेरे को कपड़ा दो? सिर्फ एक ही मांग है, एक ही नारा, एक ही नाम, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। क्या सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है? क्या सरकार सो कर है? सरकार सब सुन रही है। 4 तारीख को तुम्हारा एग्जाम होने जा रहा है, तो राय इसका यही है कि सरकार को बताएगी 20 साल का घमंड उसे 2025 में तोड़ने का काम करेगा। जो सरकार के अंदर घमंड पैदा हो गया है कि हम 5 साल से राज कर रहे हैं, जो भी 5 साल से राज करता है उसे घमंड आ जाता है, उसे घमंड आ गया और कोई बात नहीं है। क्यों आज बीजेपी के लोग, आज नीतीश कुमार के लोग, क्या उसके मंत्री, क्या उसके विधायक गए एनएमसीएच? नहीं गए। क्यों? उसके बाप ने उसको मना किया। वही स्टूडेंट उसे बताएगी 2025 में जब वो गांव जा जाके वोट मांगेंगे कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बैठे रहेंगे हम लोग गांधी मैदान, ये स्मृति के नीचे बैठे रहेंगे हम लोग। गांधी मैदान में बैठने से एग्जाम कैंसिल होगा? एकदम होना चाहिए। हम लोग सरकार गिरा देंगे। बड़ा बड़ा धरना जब अन्ना हजारे जब निकले थे तो कितना बड़ा काम हुआ था। आपने 1974 की आंदोलन सुना होगा, जेपी छात्र आंदोलन थी, वो उसने इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। 1974 की ये बात है। सत्यनारायण बाबू, आज फिर आप कटिहार से यहाँ आए हैं छात्रों के समर्थन में। छात्र एक तरफ तो प्रशांत किशोर के कुछ गुट में बटे हुए हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं कि प्रशांत किशोर के समर्थन के लिए स्वागत कर रहे हैं, कुछ छात्र उनके विरोध कर रहे हैं। फिर भी आज प्रशांत किशोर इतना डटे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? कटिहार से आप आए हैं सर यहाँ। देखिए, ऐसा है, 12 दिन से छात्र अपनी मांग के लिए धरना पर बैठे हुए थे। आज 15 दिन है। आज 15वां दिन हुआ। 11-12 दिन से बैठे हुए जिसमें थे, कोई राजनीतिक दल, कोई नेता उनसे मिलने के लिए नहीं गया। जब 12वें दिन उन पर लाठीचार्ज किया गया, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, तब हमारे नेता प्रशांत किशोर उनसे मिलने के लिए गए थे। और जब उन प्रशांत किशोर उनसे मिलने के लिए गए तो तथाकथित कई राजनीतिक दल जो कागज कलम में चल रहे हैं बिहार में, कई हवाई नेता जो हवाई की राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों की नींद उड़ गई।
कि अब छात्र प्रशांत किशोर छात्रों के साथ आ गए हैं और छात्र प्रशांत किशोर के साथ आ गए हैं। इस बात लेकर के सत्ता दल तो ये कह रहा है कि राजनीतिक रोटी सेकने गए हैं प्रशांत किशोर। कहीं से ऐसा आपको दूर दूर तक नजर नहीं आता होगा। राजनीति करने वाले कोई वहाँ नहीं गए। प्रशांत किशोर तो 2.5 वर्षों से पदयात्रा कर कर गाँव में घूमकर बिहार की जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। और जब छात्रों पर, बच्चों पर अन्याय हुआ, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, तब प्रशांत किशोर वहाँ गए थे। सर, जब प्रशांत किशोर इतना ही छात्रों के साथ है तो आखिर जिस दिन लाठीचार्ज हुई है रात के 8 बजे, प्रशांत किशोर उस बीच से उठ के गांधी मूर्ति के पास क्यों आ गए? देखिए, अगर उस दिन के पूरे घटनाक्रम में आप थे अगर, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब प्रशांत किशोर मार्च लेके आगे आगे चले थे, प्रशांत किशोर जब तक थे तब तक कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। जब प्रशांत किशोर मार्च को लेके कई बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, 10 से 15 हज़ार छात्र थे। उस समय में मुख्य सचिव बिहार सरकार के द्वारा सूचना आई कि आप लोग मार्च को रोकिए, हम लोग वार्ता करने को तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर को कोई राजनीति नहीं करनी थी, उनको छात्रों की जो री एग्ज़ाम की जो एकमात्र डिमांड थी उसको पूरी करवाना था। प्रशांत जी ने उन्हीं छात्रों के बीच से कहा गया कि 5 लोगों को आप छात्र यहाँ चयन कीजिए, 5 लोगों का नाम तय कीजिए, आप लोग मुख्य सचिव वार्ता के लिए जाइए। और मुख्य सचिव वार्ता अगर असफल होती है तो फिर कल पुनः मार्च निकाला जाएगा, ये समझाकर वहाँ से निकल गए थे। लेकिन मैंने पहले कहा था, कुछ तथाकथित राजनीतिक नेता एवं दल के कुछ छुटभैये लोग, असामाजिक तत्वों ने वहाँ रह करके कुछ जानबूझ के हंगामा करवाया। प्रशांत किशोर 90% छात्रों के साथ वापस जा चुके थे। अभी 4 तारीख को एग्ज़ाम है बापू एग्ज़ाम सेंटर का। क्या लग रहा है कि प्रशांत जी के इस अनशन से सरकार झुकेगी? झुकना पड़ेगा सरकार को। हमारे पास हमारे साथ पोस्टर गर्ल के रूप में अपर्णा यादव हमारे सामने है। हम जानने की कोशिश करते हैं अपर्णा से। अपर्णा, पूरी बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ पूरी जनसुराज खड़ा है, कैसे देखते हैं इसको? ये स्टूडेंट की, ये विद्यार्थियों की लड़ाई है, इसके लिए जनसुराज खड़ा है इनके साथ, इनके लिए जान लगा लेगी जनसुराज। तो जनसुराज की पूरी पार्टी, पूरी दलबल यहाँ आ गई है, इसका क्या संदेश है? ये कोई पार्टी नहीं है, अभी फिलहाल ये स्टूडेंट की जीत की मांग की पूरी करने, री एग्जाम की मांग की पूरी करने के लिए है। कोई भी पार्टी। जी सर, किस चीज में पढ़ते हैं? बीपीएससी का जनरल कंपटीशन करके तो मेरा एग्जाम का सेंटर भी बिहार शरीफ गया था। एक तो होम डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि एक कहते हैं सुशासन चर्चा, फीमेल फ्रेंडली है, महिलाओं के लिए इतना करते हैं, आप उतना होने के बाद भी ये लाठीचार्ज करवा रहे हैं, आप होम सेंटर नहीं दे रहे हैं, उसके बाद से ये पेपर लीक का मामला कहाँ तक सही है, आप ही बताइए। आपके सेंटर पे कोई धांधली तो नहीं हुई? मेरे सेंटर पर कोई धांधली नहीं हुई सर। स्वीकार करते हैं धांधली? हाँ, मेरे सेंटर पर नहीं हुई बिहार शरीफ में, लेकिन जो एक सेंटर पे ही सही, लेकिन इसी तरीके से कितने सेंटरों पे हुआ होगा, हो सकता है मेरे नज़र में नहीं आया होगा। ये हम कैसे कह सकते हैं कि मेरे सेंटर पे धांधली नहीं हुई, मेरे रूम कमरे में नहीं हुई, ये चीज़ कैसे बाहर आ सकता है? ये आप संतुष्ट नहीं है वहाँ की चीज़ों से? नहीं, वहाँ की चीज़ों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं। अगर संतुष्ट राजधानी में रह सके, बिहार की राजधानी में रह के ये बापू परिसर जो पहला एग्जाम हो सकता है, वो वहाँ पे आप पेपर लीक हो सकते हैं, तो बाकी जगहों की मैं कैसे बात करूँ कि आपने निष्पक्ष एग्जाम किया है, स्वच्छ एग्जाम हुआ है? तो देखिए, जिस तरह से छात्रा, आप भी बीपीएससी छात्रा रहे हैं या जनसुराज से हैं? बीपीएससी की छात्रा रही हूँ मैं। जनसुराज में क्या है आप? जनस्वराज के समर्थक हैं हम लोग। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? री एग्जाम। री एग्जाम क्यों चाहिए? री एग्जाम एग्जाम के नाम में जो बीपीएससी आयोग धांधली कर रही है, उसको हमें रोकना है, इसलिए हमें री एग्जाम। क्यों नहीं मान रहे वो कि एग्जाम, अगर बिहार पुलिस का भी एग्जाम हुआ था तो पेपर सबूत मांग रहा है, तो सबूत आप दीजिए ना, हम लोगों ने लगाया ना, तो आप ना प्रूव कीजिए। यही तो बात है ना कि आप हमला भी आप ही करें। सारे सबूत सरकार के पास है। वहाँ पे स्टूडेंट मोबाइल लेकर नहीं गई थी, वहाँ पे स्टूडेंट कुछ और ने कैमरे लेकर नहीं गई थी, वहाँ पे सरकार की सीसीटीवी कैमरा सिद्ध करना ये आयोग का काम है कि आप निष्पक्ष हम है। आपने तो लाठीचार्ज
करवाया उसका भी सबूत है, पूरे सोशल मीडिया पे छाया, आप तो वो भी नहीं मान रहे। देखिए, छात्रों का कहना है सबूत का तो हम लाइन लगा देंगे, लेकिन सबूत आयोग खुद से इकट्ठा करे, सबूत छात्र क्यों देंगे। आज फिर से जिस तरह से 29 दिसंबर की रात लाठीचार्ज, पानियों की बौछार आई थी, उन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ छात्र फिर से गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के समीप एकत्रित हुए हैं और अब आमरण अनशन पर उतर चुके हैं, जिसके समर्थन में जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर और उनके पूरी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ शामिल है। अब यह देखना होगा कि क्या सरकार इस बात को झुका पाती है, क्या सरकार री एग्जाम लेती है, या 4 तारीख को बापू एग्जाम सेंटर पर जो एग्जाम दोबारा लिया जा रहा है सिर्फ वहीं तक सीमित रहेगा। लेकिन यहाँ जो नज़ारा है आप देख सकते हैं कि यहाँ छात्रों के बीच पूरी की पूरी प्रशांत किशोर एकजुट होकर के अपने पूरे दलबल के साथ यहाँ जुटे हुए हैं और उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी की भी बातें हो रही है, लेकिन छात्रों के सापेक्ष में छात्रों के हित के लिए ये लोग एकजुट बने हुए हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।